दिव्या अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से, और दिव्या के पीछे हम तमाम वोटर्स को भी देख पा रहे हैं। और क्या दिव्या, आपके साथ बीजेपी के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, जल्दी से बातचीत कीजिए। देखिए साफ जी एक सेकंड सर, हम लाइव जुड़ गए हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए इस वक्त अतुल गर्ग जो बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, वो अपनी पूरी परिवार के साथ, उनकी पत्नी है, उनके दोनों बेटे हैं, बहुएं हैं और पोता पोती भी आए हैं। सर, आज आपने खुद को ही वोट दिया है और गाजियाबाद की अगर बात करें तो बाहरी का हमेशा से आरोप लगता रहा है, लेकिन आज लोकल उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में बाहरी और लोकल जैसा कोई मुद्दा ना तो है ना होना चाहिए। ये देश को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, तो इसके अंदर इस मुद्दे को मैं कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। तो ये मुद्दे क्या है? क्योंकि हाई राइज जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, आप कैसे कहेंगे इतनी तेज धूप जो है, अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे धूप होने वाली, आज फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड है, कैसे घरों से बाहर निकले? हाई राइज बिल्डिंग के लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप वहां पहुंचे भी नहीं। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ 350 से ज्यादा गांव है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां कहीं नहीं पहुंचा। कई लोगों से मुलाकात हो पाती है, कई लोगों से नहीं हो पाती है। किसी कॉलोनी में फर्ज कीजिए 5000 लोग रहते हैं, अगर मैं गया भी हूं तो पता पड़ा 100 लोगों से मुलाकात हो पाई। ठीक है, अच्छा, जहां नहीं हुई है आज के बाद मैं हर कॉलोनी में जाऊंगा। ठीक है, और सबसे मैं मतलब अभी भी चैन से दिव्या रोकना। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ गाजियाबाद से, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, गाजियाबाद वो सिटी जहां पिछली बार 2019 में यूपी में सबसे कम मतदान हुआ था, वो वोट प्रतिशत बढ़ाना इस बार चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती, उस लिहाज से क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव आयोग कितना सतर्क नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ की जो सोसाइटीज हैं, हाई राइज बिल्डिंग की जो सोसाइटीज हैं, यहाँ का आरडब्ल्यूए बहुत एक्टिव लग रहा है। सारे आरडब्ल्यूएज ने व्यवस्था कर रखी है उनके लिए, ये ई रिक्शा की व्यवस्था कर रखी है अपने वोटर्स को लाने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ, जहां पर मैं हूं वहां कुछ दिक्कत है, हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी क्या है, वहां पर बहुत देर लग रही है एक वोट डालने में, अव्यवस्था है अंदर। पहले जहां 2 मशीनें होती थी, 1 मशीन है, 3 जगह वेरिफिकेशन हो रहे हैं और बूथ खाली पड़ा हुआ है, लोग वेरिफिकेशन में ही लगे हुए हैं। अच्छा, वहां पर और इतनी लंबी दिक्कतें रही है। हाँ जी, हम लोगों के साथ भी सेम हुई। एक वेरिफिकेशन में कम से कम 5 से 7 मिनट लग रहे हैं अंदर ही। तो अब ये एक समस्या जो जी सेम वहाँ पर टाइम काफी लग रहा है, क्योंकि 3 जगह वेरिफिकेशन होने की वजह से वो पोलिंग बूथ खाली पड़ा हुआ है। आप दूसरे वोटर थे? दूसरा वोट डाला है, सुबह आ गया था और अपना सीरियल नंबर लेके गया था, जो वोटर आईडी पे सीरियल नंबर होता है, बूथ नंबर है। अगर आप अवेयर हैं और तुरंत पोलिंग एजेंट जो अधिकारी हैं उनको बताते हैं तो आपका वोट हार्डली 1 मिनट लगेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुद्दा क्या है इस बार का वोट का? इस बात का मुद्दा है, देखिए देश में कई ज्वलन समस्याएं हैं, लेकिन जो फील गुड फैक्टर है राष्ट्रवाद का और कलेक्टिविज्म का, देश को बांटिए नहीं, ना टैक्स के आधार पे, ना किसी चीज के आधार पे, समाज एक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, और पिछले 5 वर्ष में कई ऐसे काम हुए हैं, जो हाईवेज हो गए, फिर से आपको 370 अनुच्छेद 370 हो गए, और सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूपीआई। आप रुकिए, आप इधर आइए। आपके मुताबिक आज का वोटिंग का मुद्दा, आज जो वोट हो रहा है उसका मुद्दा क्या है? 370 है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो आज तक नहीं था, वो अब देखने को मिला है। आप आइए, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या है मुद्दा? मुद्दा है जातियों में बांटने का, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है। कौन बांट रहा है ये? नेता बांट रहे हैं, वो नहीं चाहते कि देश मतलब हम अव्यवस्थित रहें, आपस में बटे रहें, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चमार यादव इसमें लड़ें आपस में, एक नहीं होने देना चाहते। वोट हो गया? हो जा जी, हो गया। हाँ जी। तो वोट देते हुए क्या सोच रहे थे? वोट देते हुए ये सोच रहे थे कि भाई लोकतंत्रता बहुत बड़ा महापर्व है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वोट डाला जी मैंने। क्या संविधान पे कोई खतरा है? हाँ जी, संविधान पे खतरा है। क्या संविधान तो यहाँ नष्ट करने जा रहे जो है, यही नहीं देखा जाता। जहाँ चंडीगढ़ में जो है खुलेआम 24 वोट तो 12 वोट हो, जहाँ चंडीगढ़ में फिर सुप्रीम कोर्ट उसे जो है निरस्त करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। हाई राइज में? हाँ जी।
इनको बीच में मैं रोक के कहूंगा, ये हाई राइज में है और एक सुन लीजिए हाई राइज की बातें। हाई राइज में जो लोग रहते हैं अमूमन प्राइवेट नौकरी करते हैं, अमूमन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इलाज प्राइवेट होता है, सड़क पे चलते हैं तो करीब करीब प्राइवेट सड़क पे चलते हैं क्योंकि टोल टैक्स देते हैं। ठीक है। और सरकार से बस उन्हें इतनी सी जरूरत होती है कि पासपोर्ट की जरूरत होगी तो वहां जरूरत हो, पुलिस की जरूरत हो वहां, और कोई सरकार से बहुत उम्मीद नहीं होती है। प्रभाकर, आपसे लंबी बातचीत जारी रहेगी, वोटर से हम लगातार बात करते रहेंगे और मेगा कवरेज भी न्यूज़ 24 पर सेकंड फेज की लगातार जारी है।